कॉन्साइनमेंट अकाउंट में जो दो इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है, एक है कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस और सेकेंड है कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो कि वर्किंग नोट में अपने को करना है। तो देखो वो कैलकुलेशन कैसे करना है एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मिस्टर के सेंट 1000 kg ऑफ राइस एट द रेट ₹80 पर kg। तो के गुड्स सेंड कर रहा है, सो बेसिकली के इज द कंसाइनर टू पी ऑफ पार्टनर। तो पी कौन हो गया? जिसको गुड्स मिल रहा है, दैट इज द कंसाइनी। ड्यूरिंग ट्रांजिट 100 kg ऑफ राइस वर लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। तो ट्रांजिट के टाइम में भी, यानी कि जब गुड्स कंसाइनर के से कंसाइनी तक जा रहा था, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट यानी कि रास्ते में 100 kg ऑफ गुड्स जो है वो खराब हो गया। 800 kg ऑफ राइस वर सोल्ड बाय मिस्टर पी ऑफ पटना। यानी कि जो गुड्स मिला है मिस्टर पी को, कितना गुड्स मिला है? 1000 सेंड किया था मिस्टर के यानी कि कंसाइनर ने, उसमें से 100 लॉस्ट हो गया तो 900 बचा। अब उस 900 में से 800 kg ऑफ राइस वर सोल्ड बाय मिस्टर पी, यानी 900 में से 800 सेल किया हुआ है, तो बाकी 100 क्या होगा? बाकी 100 होगा अनसोल्ड गुड्स। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय के यानी कि कंसाइनर, कितना? फ्रेट एंड इंश्योरेंस 10,000, यानी कि फ्रेट एंड इंश्योरेंस किसने पे किया है? कंसाइनर के ने। अब देखो पी जो है यानी कि जो कंसाइनी है वो क्या एक्सपेंसेस पे किया हुआ है? अनलोडिंग चार्जेस 10,000 एंड गो डाउन रेंट इज 12,000। अब इसको वर्किंग नोट्स कैलकुलेशन करते हैं। देखिए गुड्स सेंड 1000 इंटू 80, यानी कि 1000 हो गया यूनिट्स और 80 हो गया क्या? पर यूनिट कॉस्ट, टोटल 80,000। अब फ्रेट और इंश्योरेंस चार्जेस किसने पे किया था? कंसाइनर यानी कि मिस्टर के ने। वो कितना है? ₹10,000। तो ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 1000 जो गुड्स का खर्चा आ जाएगा 90,000। अब जो गुड्स डिस्ट्रॉय होता है इन द ट्रांजिट वो हम लेस कर देंगे, कितना? 100 जो गुड्स डिस्ट्रॉय होता है उसका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल यूनिटरी मेथड। 90,000 किसका कॉस्ट? 1000 का कॉस्ट, तो 100 का कॉस्ट कितना होगा? यानी कि 90,000 इंटू 100 बाई 1000, सिंपल यूनिटरी मेथड। कितना होगा? 9000। तो यूनिट्स मेरा कितना हो गया? 1000 माइनस 100 900, अमाउंट 90,000 माइनस 9000 81,000। अब देखो एक्सपेंसेस इनकर करेंगे किसका? कंसाइनी का। कौन सा एक्सपेंसेस? जो कि नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग मतलब जो कि एक ही बार पे करना पड़ता है टू रीच टू द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी। यानी कि यहाँ पे वही खर्चा हम केवल ऐड करेंगे जो गुड्स को कंसाइनी के गोडाउन तक पहुँचने के लिए एक ही बार पे कर रहा पड़ता है। दैट इज यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो गया अनलोडिंग चार्जेस, वही ऐड करेंगे। गोडाउन रेंट हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये तो बार बार पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलोडिंग चार्जेस 10,000 हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो मेरा 900 यूनिट्स का कॉस्ट कितना होगा? 91,000। अब यूनिट सोल कितना था? आउट ऑफ 900 800 सेल किया हुआ था, सो बेसिकली 100 विल बी द अनसोल्ड स्टॉक। इसका वैल्यू फिर से यूनिटरी मेथड में कैलकुलेट करेंगे। 900 का कॉस्ट अगर 91,000 होता है तो 100 का कॉस्ट क्या होगा? दैट इज 91,000 बाई 900 इंटू 100, दैट इज 10,111 will be the cost of unsold stock of consignment.